रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो आज भी हम एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज हमारे पास कौन सा श्लोक आता है। श्लोक 36 ऑफ चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशा तवा प्रकृत्या जगत् प्रहर्षयितै अनुरज्याते च रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धा संघा। Arjun said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आपका नाम सुन के सब खुश हो जाते हैं। आपका नाम इतना परफेक्ट है और सब कोई आपसे अटैच्ड भी हो जाते हैं। लेकिन जो भी सारे लोग आपके पास में रेस्पेक्टफुल होमेज मतलब खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, उनके अलावा जो डीमंस है वो आपसे डरते हैं, वो इधर उधर भागने लग जाते हैं आपका नाम सुन करके। ऑल दिस इज़, और ये सब कुछ सही से किया जा रहा है। देखो, जितना भी बड़ा कोई नेगेटिव एनर्जी हो, जितना भी बड़ा कोई नेगेटिविटी कोई डाले किसी के ऊपर भी, व्हेन देयर इज़ लाइक द एनर्जीज ऑफ द डिवाइन, कुछ नहीं रह सकता। क्योंकि हमें पता है कि बड़े से बड़े राक्षस को कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था, एकदम तहस नहस कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण के पास में वो पावर है कि वो सब कुछ मतलब नेगेटिविटी को ख़राब कर सकते हैं। अर्जुन आफ्टर हियरिंग फ्रॉम कृष्णा, उसके पहले संजय उवाच का 35 वाला श्लोक था, हम उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। 36 के पहले वाला 35। संजय उवाच ईताच श्रुत्वा वचनां केशवस्या कृतञ्जलिर्विपामना कीर्ति नमस्कृत्वा भूया इवः कृष्णां सा गदगदां भीतां प्रणम्य। Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjun offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in the faltering voice as follows. तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने यूनिवर्सल फॉर्म को, विशाल स्वरूप को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि सारे सब कोई जो भी लोगों को जो मारे जाएंगे वो लोगों को अर्जुन नहीं मार रहा है, उनको ऑलरेडी भगवान ने मार दिया। वो बस एक कठपुतली जैसा ये अनुष्ठान में पार्टिसिपेट कर रहा है। भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, जैसे ड्रोन, भीष्मा, जगद्रथा, कर्णा एंड अदर ग्रेट वॉरियर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी। भगवान ने ये बोला था, देयरफॉर किल देम, उनको मारो, डू नॉट बी डिस्टर्ब, चिंता मत करो, सिंपली फाइट एंड यू विल वैंक्विश योर एनिमीज इन बैटल। क्योंकि इनका भाग्य लिखा जा चुका है, बस उसको करना है, ठीक है। सो श्लोक 36 में अर्जुन ने फिर ये चीज़ बोला कि ऋषिकेश मतलब मास्टर ऑफ सेंसेस भगवान श्री कृष्ण को, कि आपका नाम सुनकर सब खुश हो जाते हैं, आपसे अटैच हो जाते हैं। जो परफेक्ट बीइंग्स है, जो सही लोग हैं, वो आपके पास में आके सरेंडर करते हैं, लेकिन जो गलत लोग हैं वो आपसे डरते हैं, इधर उधर भागते हैं, और ये सब सही तरीके से होता है। अर्जुन आफ्टर hearing from Krishna about the outcome of battle of Kurukshetra became enlightened, and as a great devotee and friend of Supreme Personality of Godhead, he said that everything done by Krishna is quite fit. Arjun confirmed that Krishna is the maintainer and the object of worship for the devotees and the destroyer of the undesirables. His actions are equally good for all. Arjun understood herein that when the battle of Kurukshetra was being concluded in outer space, there were present many demigods, siddhas, and intelligentsia of the higher planets. They were observing the fight because Krishna was present there. When Arjun saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others who were demons and atheists could not stand it when the Lord was praised. Out of natural fear of devastating form of Supreme Personality of Godhead, they fled. Krishna's treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjun.
In all cases, a devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. जो डिवोटी होता है वो भगवान के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, सवाल कर सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बट क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि आप गलत कर रहे हो ये वो, क्योंकि सबको मतलब जो गुरु होता है ना वो किसी न किसी तरीके से कुछ कारणवश कोई काम कर रहा है, तो भगवान के हर एक काम पे उनको ये चीज़ का आप बोल सकते हो एक विश्वास है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जब कुरुक्षेत्र के युद्ध को कंप्लीट करने के बाद में जब आउटर स्पेस में सारे डेमीगॉड्स जो सिद्ध पुरुष या इंटेलिजेंट लोग हैं हायर प्लैनेट्स के सारे जो कि फाइट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उन्होंने जब देखा अर्जुन के साथ साथ उस यूनिवर्सल फॉर्म को, डेमीगॉड्स को खुशी महसूस हुई। लेकिन जो डीमंस है, जो नेगेटिविटी है, वो सारे लोग जो है वो भगवान के इस प्रेस को, इस महान रूप को नहीं सहन कर पाए और वो उधर से भाग गए। ठीक है, सो जब भी कोई भी नेगेटिविटी होगी, परमेश्वर के भक्त को कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भगवान की भक्ति होती है वहाँ पे भगवान की एनर्जीज़ होती है और हर तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिलता ही है। आपको थोड़ा सा उनके एनर्जीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको नेगेटिविटी लग जाए, या आप ऐसे, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जिसमें सब कुछ है एक साथ में, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन लेवल बढ़ानी होगी एंड ग्रेजुअली आप उस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं लास्ट और सेकंड पेज का एक श्लोक पढ़ना चाहूँगी, श्लोक 37। कस्मात् चातेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदि कर्त्रे अनन्ता दिवसा गगन जगन्निवासा त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer the respectful obeisances unto you? O limitless one, gods of gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. तो अभी उसके बाद अर्जुन बोल रहा है कि आप सबसे बड़े हो, सबसे महान हो, ब्रह्म ने जिसने इसको बनाया आप उससे भी महान हो, आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, आप ही ओरिजिनल फॉर्म हो, ओरिजिनल क्रिएटर हो, आप भगवानों के भी भगवान हो, आप ही कंप्लीट मटेरियल मैनिफेस्टेशन हो। श्लोक 38। त्वम् आदि देवा पुरुषा पुराणास्त्वमस्या विश्वस्या परां निधनां विदधिसि वेद्यां च परं च धमा त्वा ततं विश्वाम् अनंतरूपा। यू आर द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने, अल्टीमेट सेंचुरी ऑफ द मैनिफेस्टेड कॉस्मिक वर्ल्ड। आपके सेंचुरी मतलब क्या, जहाँ पे हर चीज़ को प्रोटेक्टेड रखा जाता है, तो आप ही हो वो प्रोटेक्शन का, मतलब उनके अंदर ही तो सब कुछ है ना। जैसे वो मुंह खोले थे, यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देखा था उनके अंदर, तो उनके अंदर सब कुछ वही स्थिर है। यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर ऑल दैट इज़ नोएबल। आप सब कुछ जानते हो एंड आपको जान लेना मतलब सब कुछ जान लेना। यू आर द सुप्रीम रिफ्यूज अबव द मटीरियल मोड्स, ओ लिमिटलेस फॉर्म, दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज परवेडेड बाय यू। आप ये पूरे मैनिफेस्टेशन को जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक आकार दे रहे हो, आप उसको सब हर तरीके से अच्छा मतलब मेंटेन कर रहे हो। सो अर्जुन की ये वाणी थी जब उसने भगवान श्री कृष्ण के यूनिवर्सल फॉर्म को देखा था, उस महान स्वरूप को देखा था, तो उनके अंदर ये सारी वाणी निकल करके आई थी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अर्जुन ने और भी ज़्यादा बोला है, और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिया है, वो तो बोले ही जा रहे थे। ठीक है, वो इतना ज़्यादा उस रूप को देखने के बाद में ही वॉज सो प्लीज्ड एंड सो ग्लैड। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप भगवद गीता के चैप्टर नंबर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक नंबर 37, 38 मतलब स्टार्टिंग है ये श्लोक नंबर 36 से 36 से आगे आप पढ़ सकते हैं ना। आपको अर्जुन के उवाच पता चलेंगे कि उसने क्या क्या बोला था जब उसने भगवान श्री कृष्ण के उस महान स्वरूप को देखा था। श्लोक 49 तक उसने बहुत कुछ बताया था। सो यही है कि परम भगवान जब आपके साथ होते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।